जंगली पार्टी है, जंगली मतलब कि अनपढ़ गंवार जंगली पार्टी। अच्छा। हाँ, देखिए सिंदूर सनातन धर्म में महिला को एक बार पुरुष देता है और पत्नी उसको बार बार लगाती है। पुरुष एक बार लगाता है और पत्नी उसको जब तक जिंदा है बार बार लगाती है। जी। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा है जी। कि ऑपरेशन सिंदूर जी। की घटना के बाद जंगली पार्टी के द्वारा जी। सिंदूर घर घर भेजा जाएगा, तो जो सिंदूर लेके आएगा ना वो लात खा के यहाँ से जाएगा। समय भारतीय जनता पार्टी बड़े सुर्खियों में चल रही है। जब से सिंदूर ऑपरेशन चला है तब से भारतीय जनता पार्टी सिंदूर को लेकर के सुर्खियों में आ गई है और इसी पे जो महिलाएं हैं उससे सिंदूर को लेकर के भड़क गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर पहुंचाने की बना रही है, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पे आए। देखिए, भारतीय जंगली पार्टी कहिए इसको। भारतीय जंगली पार्टी। अच्छा, जंगली लोग का काम है ना जी। इस तरह का भाषा और इस तरह की योजना बनाने का काम, कि एक साधारण व्यक्ति का और साधारण आदमी का काम है। ये निहायत ही जंगली पार्टी है, जंगली मतलब कि अनपढ़ गंवार जंगली पार्टी। अच्छा। हाँ, देखिए सिंदूर सनातन धर्म में महिला को एक बार पुरुष देता है और पत्नी उसको बार बार लगाती है। पुरुष एक बार लगाता है और पत्नी उसको जब तक जिंदा है बार बार लगाती है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद जंगली पार्टी के द्वारा सिंदूर घर घर भेजा जाएगा, तो जो सिंदूर लेके आएगा ना वो लात खा के यहाँ से जाएगा। अच्छा। जी, मैं शशि प्रताप सिंह यह डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूँ सिंदूर बांटने वाले लोगों को कि अगर बांटने की योजना बना रहे हो तो सिंदूर उनका वापस करो अच्छा। जिनकी हत्या हो गई पहलगांव में। अगर असली मर्द हो और असली अवतार के रूप में जाने जा रहे हो तो सिंदूर उनका वापस कर दो, तो तब समझ आ जाएगा कि सिंदूर में कितनी ताकत है और सिंदूर का क्या महत्व है। और वो जो 27 लोग माँ बहनें जो विधवा हो गई हैं और एक चुटकी सिंदूर के लिए अब तरस रही है, एक चुटकी सिंदूर के लिए तरस रही हैं, उनका सिंदूर वापस कर दो, तब तुमको समझे कि तुम कुछ हो। आज जाना भी मत सिंदूर बांटने कहीं। मेरा ये सलाह और सुझाव है, जे सिंदूर लेके जाई ना समझ ल कि अपने पत्नी के सिंदूर ले जाकर दूसरे के देई। अच्छा। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिंदूर एक बार एक पति एक पत्नी को लगाता है, वही सिंदूर दूसरे को लगाने के लिए जाएगा या देने के लिए जाएगा, इसका मतलब अपनी पत्नी को विधवा करके ही जाएगा ना वो। इसका तो अर्थ यही निकलता है। क्योंकि मर्द को सनातन धर्म में एक ही बार मंडप में पत्नी को सिंदूर लगाने का अधिकार है, और आप सिंदूर लेके दूसरे के घर अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब अपनी पत्नी को विधवा बनाकर आप जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, सिंदूर का इतना बड़ा महत्व है। इतना ही महत्व सिंदूर को लेकर के है, महिलाओं में इतनी रोष है और इस समाज में भी इस सिंदूर का बड़ा महत्व रखता है। ये बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, आखिर के क्यों इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं? कहलिए ना कि जंगलियन के काम का है। आदि मानव जंगली जो थे उनको सूझबूझ तो थी नहीं उस समय। सूझबूझ तो तब हुई जब मनुष्य के रूप में हुआ है। जो आदि मानव जंगली लोग को सिंदूर का महत्व उस समय नहीं पता था, इसलिए वो इस तरह की योजना बनाते थे और इसका इस तरह का कृत करते थे।
तो जंगली लोगों की बात अगर आप करेंगे तो आपको जंगली टाइप का जवाब भी मिलेगा। पढ़े लिखे लोग की बात करेंगे तो सम्मान मिलेगा। जंगलियत की बात करेंगे, जुमलेबाजी की बात करेंगे, जंगली बाजी की बात करेंगे तो आपको कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। बेलना और चौकी के अलावा, झाड़ू के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन सिंदूर का महत्व भारत में जो था वही है और वही रहेगा। एक चुटकी सिंदूर एक महिला को माँ बनाता है, पत्नी बनाता है, दादा दादी बनाता है, दादी बनाता है, नानी बनाता है, परनानी बनाता है, महान नेता बनाता है, महान पत्नी बनाता है, सभासद पत्नी भी होती है, सभासद पति बनाता है, विधायकी भी बनाता है, माननीय भी बनाता है। तो इस तरह का अगर योजना है और इस तरह की चर्चा है तो जंगली लोगों के विचारधारा है, जंगलियत की विचारधारा है। एक आम आदमी की ये विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो राम मनोहर धाकड़ हैं, अगर ये सिंदूर लेकर के अगर जाते हैं घर घर बांटने के लिए, तो महिलाएं जो घर की होंगी उनका क्या असर करेंगी? राम मनोहर धाकड़ ही कौन हो? नामे धाकड़ है कि कामों कुछ धाकड़ वाला है इनकर। हाईवे पे लड़की का अश्लील वीडियो बना करके अच्छा। उसको तो देखिए दिमागी रूप से अपसेट आदमी है, उसको सिंदूर का कोई महत्व नहीं है, न उसको माँ बहन का कोई मतलब मालूम है, न बेटी रोटी का कोई महत्व मालूम है। और उसका नाम सर्वा गड़बड़ हो गया है। अच्छा, का कहला ओकर नाम? राम मनोहर धाकड़। बताओ ओकर नाम के आगे भगवान के लगा दिले ह। एकर नाम रखे के चाहत ल मनोहर जोकर। हाँ, एकरे नाम के आगे से भगवान के नाम हटा दे के चाहत हो। आप लोग भी अब उसका नाम के आगे मत लिएगा। इस तरह का कृत करने वाला हाईवे पर किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की कुछ भी होगी, उसके नाम में आप भगवान का नाम आगे जोड़ दे रहे, उसका नाम रखिए धाकड़ जोकर। हाँ, समझे नहीं? भारतीय जोकर पार्टी के नेता कह सकते हैं आप, भारतीय जंगली पार्टी के नेता कह सकते हैं, भारतीय झूठा पार्टी के नेता कह सकते हैं, भारतीय जुमला पार्टी के नेता कह सकते हैं। लेकिन उसके नाम के आगे भैया भगवान का नाम मत लगे तो से हाँ जरूरत है आज के बाद। ठीक है। अभी बातें हो रही थी नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक, संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो तो पब्लिक तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।